आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी का प्रोग्राम। सी का प्रोग्राम हम नॉर्मल सी का अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक नॉर्मल सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बनाना सिखाती हूँ, जिसमें सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, अपना अपना नाम को प्रिंट करवा सकते हैं। सिर्फ वो वाला प्रोग्राम बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग सी को ओपन करते हैं। टर्बो सी का जो भी सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फाइल मेनू रहता है, उसमें फाइल मेनू में जाके न्यू पर क्लिक करते हैं। सेम एज इट इज एमएस वर्ड में जैसे हम लोग करते हैं, फाइल में जाके अगर हमको कुछ न्यू पेज डॉक्यूमेंट लिखना है तो न्यू पे क्लिक करते हैं, वैसे टर्बो सी के सॉफ्टवेयर में जाके न्यू पर क्लिक करते हैं। अब इसमें देखिए, इसको हम लोग प्रोग्राम को बनाते कहते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है हैश। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, सी का जो लैंग्वेज होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। सी का जो लैंग्वेज होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि हमको अगर सी में किसी चीज को स्मॉल लेटर में लिखना है तो उसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। उसको हम कैपिटल में लिखेंगे तो वो अलग हो जाएगा, कैपिटल में लिखेंगे तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। वैसे ही अगर हम उसको कैमल केस में लिखते हैं, कैमल केस मतलब कि कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है और बाकी के लेटर्स जो है वो स्मॉल रहते हैं, उसको हम कैमल केस बोलते हैं। तो अगर आप लोग उसको कैमल केस में भी लिखते हैं तो भी वो अलाउ नहीं करेगा। सी एक रूल्स एंड रेगुलेशन वाला लैंग्वेज है। इसमें ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें जैसा इसका जो भी कीवर्ड्स वगैरह है वो जिस टाइप के लिखे रहते हैं उसको उसी टाइप के लिखने पड़ते हैं। अगर स्पेस नहीं चाहिए और आप स्पेस दे देंगे तो भी सी का जो प्रोग्रामिंग है वो आपका एरर शो करेगा, रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हैज लिखिएगा, फिर विदाउट स्पेस लिखिएगा इंक्लूड, हैज इंक्लूड, फिर ये लेस देन का साइन, उसके बाद STDIO स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, ये है एक हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे हैज इंक्लूड, फिर CONIO कोनियो डॉट एच, ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे वॉइड मेन, वॉइड मेन लिखेंगे। फिर आपको लगाना है ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट ओपन। करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्लियर स्क्रिप्ट, CLRSCR। देखो मैंने सब स्मॉल लेटर्स में लिखा है ना, तो सब चीज को आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। फिर प्रिंट एफ, प्रिंट और एफ के बीच में स्पेस नहीं रहता, प्रिंट एफ लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है, डबल कोटेशन लिखाना है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख लेती हूँ रिंकी अग्रवाल। ओके, उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। उसके बाद हम लिखते हैं गेट CH, ये लिखे, फिर करली ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जब हम इसको रन कराएंगे, इस वाले सी के प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा रिंकी अग्रवाल। जैसा मैं लिखी हूँ वैसा ही आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को इसके एक एक लाइन को डिस्क्राइब करती हूँ, समझाती हूँ कि ये एक एक लाइन इसमें क्या क्या चीज को डिनोट करता है और कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जब मैं लाइन को इसको समझाऊंगी तो, क्योंकि ये हर एक इंटरनल पूछता है, हर एक चीज में ये काम आता है और आप लोग के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले देखते हैं हम हैज इंक्लूड। हैज इंक्लूड क्या है, ये हैज और इंक्लूड, ठीक है, यहाँ तक का इतना प्रोग्राम में भी आप लोग लिख लिए होंगे। ये एक प्रोग्राम है, अब मैं इस प्रोग्राम में समझाने वाली हूँ, इसीलिए अब इसमें थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाएगा। तो फिर आप लोग अच्छे से एक बार प्रोग्राम को क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर कोनियो डॉट एच, फिर वॉइड मेन, फिर करली ब्रैकेट ओपन। करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद, हाँ बोलो।
बोलो भारती, कुछ बोलना चाहती हो? बस ऊपर दिख रही हाँ, सब क्लियर नहीं दिख रहा है कीजिए, मैम। थोड़ा क्लियर है। कैमरा ऊपर कीजिए। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ। अभी दिखा? देखो, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर वॉइड मेन, फिर करली ब्रैकेट ओपन, फिर CLR SCR क्लियर स्क्रीन, ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन, फिर प्रिंट एफ, फिर आपका जो भी आपको लिखना है इस डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे ही आपने ये अपना खत्म कर लिया, डबल कोटेशन क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर सेमीकोलन लगाना है, फिर गेट ch लिखेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक एक चीज का मीनिंग समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है हैज इंक्लूड। ठीक है, ये हैज इंक्लूड क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ठीक है, ये हैज इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। क्या काम करता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी? जितने भी आपके लाइब्रेरी फाइल्स है, मतलब आप जिस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो, सी में बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती है जो सी के टर्बो सी के सॉफ्टवेयर में पहले से इनबिल्ट रहती है, उसको हमको सिर्फ अपने प्रोग्राम में कॉल कराना पड़ता है। तो जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स है, उसमें आपको जिस जिस लाइब्रेरी फाइल की जरूरत होती है, उसको आपके प्रोग्राम में ला कर रखने का काम करता है हैज इंक्लूड। ठीक है, हैज इंक्लूड क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जो क्या करता है आपके प्रोग्राम में, आपके इसमें आपके लाइब्रेरी, जितनी भी आपकी लाइब्रेरी फाइल्स की जरूरत है आपको अपने प्रोग्राम में, उसको यहाँ पे लाके रखने का काम करता है हैज इंक्लूड। ठीक है, अब STDIO, स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच, स्टूडियो और कोनियो डॉट एच क्या है? आपकी लाइब्रेरी फाइल्स है। और आप जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स को यहाँ पे लिखोगे, उसको आपको ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के अंदर ही लिखना पड़ता है। ये लाइब्रेरी फाइल को लिखने का एक टेक्निक है सी में। और C++ में भी सेम यही टेक्निक यूज करते हैं। तो STDIO स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल। STDIO, STD का फुल फॉर्म होता है STD स्टैंडर्ड, फिर IO का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट, और डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। ठीक है, डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट के जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी लाइब्रेरी में यूज होने वाले आपकी चीजें होती है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, उन सारी चीजों को आपके प्रोग्राम में लाने का काम करता है हैज इंक्लूड। ठीक है, स्टूडियो डॉट एच मतलब इनपुट आउटपुट के जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, सभी लाइब्रेरी फाइल आपके इस प्रोग्राम में ऊपर में आकर स्टोर हो। सेम एज इट इज कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है कंसोल, CONSOLE, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, कंसोल, CON का फुल फॉर्म होगा कंसोल, फिर IO का फुल फॉर्म होगा इनपुट आउटपुट, डॉट एच मतलब हेडर फाइल। तो ये कोनियो डॉट एच क्या करता है? कंसोल स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन मतलब होता है आपका आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन के से रिलेटेड जितने भी आपके हेडर फाइल्स है, या फिर जितनी भी आपकी लाइब्रेरी फाइल्स है, कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, जितनी भी चीजें हैं, सबको यहाँ पे आपके प्रोग्राम में लाने का काम करता है कोनियो डॉट एच। ठीक है, ये दो लाइन का मतलब क्लियर हुआ? ये दो लाइन क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ू। यस मैम, क्लियर। ठीक है,
अब देखो ये 2 लाइन तो सब में लिखनी पड़ेगी ना आपको, आप जितने भी सी में प्रोग्राम बनाएंगे ये 2 के बिना आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आपके प्रोग्राम में, आपके हर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको लाइब्रेरी फाइल्स की जरूरत पड़ेगी और आपको वहां पे कॉल कराना पड़ेगा लाइब्रेरी फाइल्स को। अब है वॉइड मेन, थर्ड लाइन में मैंने लिखा है वॉइड और मेन। जो मेन है, मेन के बगल में देखो ब्रैकेट ओपन है और क्लोज है, उसके अंदर में कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है ये जो मेन फंक्शन है, यहीं से हमारा सी का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। सी में कंपाइलर होता है जो कि प्रोग्राम को कंपाइल करता है। कंपाइल करना मतलब मशीन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज, मशीन लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स को देखेगा और जब उसको लाइब्रेरी फाइल्स मिल जाएगी तो वो सबसे पहले मेन फंक्शन को सर्च करता है, और जहां पे आपका मेन फंक्शन लिखा रहेगा वहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अगर आप मेन फंक्शन यहाँ लिखे हो तो यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखे हो तो यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब जहां पर मेन फंक्शन लिखोगे वहीं से आपके प्रोग्राम को वो स्टार्ट करेगा। मतलब कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन को देखता है, ठीक है। अब देखो मैंने इस मेन फंक्शन के आगे क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। वॉइड का मतलब होता है नल वैल्यू, ठीक है, वॉइड का मतलब होता है नल वैल्यू। जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो लास्ट में एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट कंसोल स्क्रीन है वो रिटर्न करता है। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न ना ले, क्योंकि अगर वैल्यू रिटर्न होगी तो हमको उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वॉइड लिख देते हैं। वॉइड का मतलब होता है नल, नथिंग, कोई भी वैल्यू हम पहले से उसको रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं कि कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे। तो वॉइड मेन हम पहले सबसे पहले लिखते हैं मेन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम मेन फंक्शन के बाद सेमी कोलन नहीं लगाते। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं और एक्सटर्नल का क्वेश्चन भी यही होता है कि मैं व्हाट्सएप में तो मैं सेमी कोलन लगा रही हूँ, देखो करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट मैंने लिखा है सब में सेमी कोलन लगा रही हूँ। सेमी कोलन मतलब एक डॉट और ये कॉमा दोनों एक साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं सेमी कोलन। तो मैं मेन फंक्शन में सेमी कोलन क्यों नहीं लगा रही हूँ, तो मेन फंक्शन में मैं सेमी कोलन इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अगर मैं सेमी कोलन लगा दूंगी तो सेमी कोलन लगाने का मतलब होता है, ये जो सेमी कोलन हम लगाते हैं वो शो करता है एंड ऑफ स्टेटमेंट को। एंड ऑफ स्टेटमेंट को क्या शो करता है, सेमीकोलन। मतलब हम जो लाइन लिख रहे हैं, हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो कहाँ पे एंड हो रहा है वो हमको बताता है सेमीकोलन। जैसे आप लोग हिंदी विंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो इंग्लिश में आप अगर एक वाक्य एक सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं तो आप क्या लगाते हैं वहां पे, पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है, डॉट लगाते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में हम सॉरी इंग्लिश में डॉट लगाते हैं और हिंदी में क्या लगाते हैं, ऐसा पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, नहीं रहता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट को, लाइन को, हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसको एंड करने के लिए हमको सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। और वाइड मेन क्या कर रहा है, हमारे जो प्रोग्राम है उसको ये स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते ही समय अगर हम इसको सेमीकोलन लगा देंगे तो इससे आगे हमारा कंपाइलर बढ़ेगा ही नहीं, उसको लगेगा मेन फंक्शन खत्म हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले सेमीकोलन, वाइड मेन में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाते, वाइड मेन के जस्ट बाद करली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। करली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमको जितनी करली ब्रैकेट हमने ओपन किया है उतनी करली ब्रैकेट हमको क्लोज भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट ओपन किया। करली ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मैं क्या लिखी हूँ, CLRSCR। CLRSCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर, SCR का स्क्रीन। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और एंड ऑफ स्टेटमेंट मतलब सेमीकोलन को लगाना है। अब क्लियर स्क्रीन का क्या यूज है, क्लियर स्क्रीन का यूज होता है जो आपका आउटपुट
स्क्रीन होता है, जो मॉनिटर स्क्रीन होता है, उसमें अगर मान लो कोई बच्चा पहले प्रोग्राम रन कराया है, जैसे x इज इक्वल टू 2+3 उसने रन कराया है, तो अगर वो क्लियर स्क्रीन नहीं डाला, क्लियर स्क्रीन लगाए बिना भी आपका प्रोग्राम रन करेगा ना। क्लियर स्क्रीन अगर आप अपने प्रोग्राम में नहीं लगाते हैं तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। लेकिन कैसे रन करेगा, अगर मॉनिटर स्क्रीन में कोई बच्चा बैठा है, जैसे पीसी है, एक पीसी में कोई एक बच्चा बैठा और उसने प्रोग्राम रन कराया, वो क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा था और वो उस प्रोग्राम को बंद करके चला गया, फिर दूसरा बच्चा आया, उसने वो प्रोग्राम रन कराया, तो क्या होगा, मॉनिटर स्क्रीन में पहले बच्चे का भी आउटपुट दिखेगा और आपका भी आउटपुट दिखेगा, ऐसा लिखाएगा। ये मॉनिटर स्क्रीन में ये पहले बच्चे का आउटपुट है और उसके बाद ये आपका आउटपुट है, तो ये दोनों एक साथ प्रिंट होगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है और जो सामने वाला चेकर है उसको भी कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या आउटपुट आया है। इसीलिए हम अपने आउटपुट को क्लीन, नीट एंड क्लीन शो करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले के जितने भी आउटपुट होते हैं उसको इरेज कर देते हैं, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो सुंदर भी दिखे और एकदम अच्छे से किसी को समझ में भी आए। इसीलिए हम किसको लगाते हैं, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। क्लियर स्क्रीन लगा दिया मैंने, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ आके स्टोर हो जाते हैं। अगर हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं तो वो उसको अलाउ नहीं करता। क्लियर स्क्रीन का ये एक फॉर्मेट है बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या होता है, स्टूडियो डॉट एच का इनपुट आउटपुट का एक फंक्शन है, ठीक है। एक चीज और बता देती हूँ, जो कोनियो डॉट एच है, वो कोनियो डॉट एच आपका किस चीज के लिए यूज होता है, गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन के लिए आपका कोनियो डॉट एच का यूज किया जाता है। कोनियो डॉट एच एक लाइब्रेरी फंक्शन है और इस फंक्शन का यूज हम करते हैं क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के लिए, क्योंकि कोनियो डॉट एच का फुल फॉर्म क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल मतलब कि आउटपुट से रिलेटेड, आउटपुट स्क्रीन से रिलेटेड जो भी काम हम करते हैं उसके जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स है वो सब आके यहाँ पे होते हैं। तो ये क्लियर स्क्रीन और ये जो गेट सी एच है वो कंसोल कोनियो डॉट एच के लिए काम करता है। अगर आप स्टूडियो डॉट एच लिखे हैं, डॉट एच नहीं लिखे हैं, तो आपका प्रोग्राम रन तो होगा लेकिन ये क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच को वो रीड नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रिंट एफ को रीड करेगा और आपके आउटपुट स्क्रीन को वो एरर शो कर देगा। आपका प्रोग्राम इंटरनली वे पे रन तो हुआ है लेकिन वो शो नहीं होगा क्योंकि आपने कंसोल वाला लाइब्रेरी फाइल यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मैं बताती हूँ आपको प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है, एक इनपुट आउटपुट फाइल है जो किस चीज के लिए यूज होता है, स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच क्या करता है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज करते हैं हम स्टूडियो डॉट एच में। इसमें स्कैन एफ का यूज नहीं की हूँ, ये एक नॉर्मल सी प्रोग्राम है। इसके बाद में आपको एडिशन का प्रोग्राम बताऊंगी, उस प्रोग्राम में मैं आपको स्कैन एफ का भी यूज बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ प्रिंट एफ का यूज बताती हूँ। प्रिंट एफ का यूज हम क्यों करते हैं, हमको आउटपुट स्क्रीन में अगर कोई स्टेटमेंट लिखना है एज इट इज, ठीक है। आप आउटपुट स्क्रीन या प्रिंट एफ के में प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट ओपन है कि उसके बाद कोटेशन ओपन है, इसके अंदर ये डबल कोटेशन ओपन क्लोज है और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज है, इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, जैसे भी लिखोगे, सेम एज इट इज वो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपके प्रिंट होगा। जैसे मैंने रिंकी अग्रवाल लिखा, सेम एज इट इज ये क्या प्रिंट हो गया, रिंकी अग्रवाल, ठीक है। ये होता है आपका प्रिंट एफ का काम। प्रिंट एफ किस लिए यूज होता है, किसी भी स्टेटमेंट को हमारे आउटपुट स्क्रीन पे लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट एफ का यूज करते हैं। और कोलोन लगाना जरूरी है, सेमी कोलोन लगाना जरूरी है। सेमी कोलोन लगाना क्यों जरूरी है, सेमी कोलोन किस चीज को डिनोट करता है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद एक कहता है आपका लास्ट में आपको लिखना पड़ता है, जैसे आपका प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद आपको लिखना पड़ता है गेट सी एच, जीईटी सी एच, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमीकोलन। अब गेट सी एच का क्या यूज है, गेट सी एच का यूज होता है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए,
ठीक है। जब तक हम कोई की प्रेस नहीं कर देते तब तक गेट ch क्या करता है, हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अब गेट ch को नेग्लेक्ट करके भी देखना, गेट ch को अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम तो रन होगा, ठीक है, प्रोग्राम रन होगा, आपको आउटपुट भी शो होगी, लेकिन वो आउटपुट आपको तुरंत, मतलब 1 सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, वापस आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। आपका ये जो आउटपुट स्क्रीन है वो रुकेगा नहीं। तो आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, गेट ch का यूज करते हैं। फिर जैसे हम, मैंने बताया आपको, वॉइड मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जब हम अपना प्रोग्राम बंद करते हैं, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो हमको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी करना पड़ता है। अगर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं है तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको, कोलोन और सेमी कोलोन में डिफरेंस। अगर आप ऐसा 2 डॉट लगाते हैं, आपके कीबोर्ड में होगा, आप देखिएगा, अगर 2 डॉट है तो इसको हम बोलते हैं कोलोन, ठीक है। और अगर एक डॉट और एक कॉमा है तो इसको बोलते हैं सेमी कोलोन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कोलोन और सेमी कोलोन में डिफरेंस, ठीक। अब बताइए इस प्रोग्राम में क्या चीज आपको समझ में नहीं आया है। सभी चीजें समझ में आ गई, बुक आगे में फिर। लिखा हाँ, रहता है ना? क्या लिखा रहता है? सब चीज बुक में रहता है। नहीं, बुक में ये चीजें नहीं लिखी रहेंगी डियर। मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोग्राम कैसे रन करते हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है। बुक में क्या हाँ। मिलेगा आपको, डायरेक्ट प्रोग्राम मिलेगा। बुक में आपको सिर्फ एक सिंटेक्स मिलेगा। आपको सिंटेक्स क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लिखा जाएगा मेन फंक्शन, यार यहाँ पे आपको लिखा जाएगा स्टेटमेंट। ये आपको इस टाइप का एक सिंटेक्स मिलेगा बुक में बस। और ये सारी चीजें कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है, ये इस चीज को कॉल कराने के काम आती है, इस चीज को कॉल कराने के काम आती है, ये सारी चीजें नहीं लिखी रहती है बुक में, ठीक है। तो ये आप चीज याद रखिएगा, हैज इंक्लूड क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जो कि किसी भी लाइब्रेरी फाइल को अपने प्रोग्राम में कॉल करने के काम आता है। आप बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स है सी में, आप जिस भी लाइब्रेरी फाइल का यूज करना चाहते हैं उस लाइब्रेरी फाइल को यहाँ पे आने के लिए, अपने प्रोग्राम में लाने के लिए आपको हैज इंक्लूड लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ग्राफिक्स का लाइब्रेरी फाइल रहना पड़े, एक ग्राफिक्स डॉट एच आता है, ग्राफिक डॉट एच, ये एक लाइब्रेरी फाइल आती है सी में। इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफिक्स रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आप सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो भी चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को अगर आपको ग्राफिक्स डालना है, ग्राफिक्स मतलब समझ रहे हो ना, जैसे इसमें कलर डालना है, इस चीज को हाईलाइट करना है, जैसे आप बर्थडे का वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आप देखे होंगे पीपीटी प्रेजेंटेशन में भी कि बहुत सारे टाइप आते हैं जिसमें क्या होता है कि ये जा रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये जा रहा है, ऐसे कुछ कुछ ग्राफिक्स होते हैं। तो ये ग्राफिक्स का यूज किया जाता है, आप अपने प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बनाते हो तब। तो अगर आपको ग्राफिक्स यूज करना है तो ग्राफिक डॉट एच लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको अगर मैथमेटिक्स के फंक्शन डालने हैं तो आपको मैथ्स डॉट एच लिखना पड़ेगा, ये लाइब्रेरी फाइल डालनी पड़ेगी, हैज इंक्लूड मैथ्स डॉट एच। तो ये बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं जो सी में इनबिल्ट रहते हैं। आपको अपने प्रोग्राम में जिस भी लाइब्रेरी फाइल की जरूरत होती है उस लाइब्रेरी फाइल को कॉल कराने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैज इंक्लूड का यूज करते हैं। और जनरली आप जितने भी अभी प्रोग्राम बनाएंगे, आप अभी फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर लोग जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं वो सिर्फ 2 ही लाइब्रेरी फाइल का यूज करते हैं, एक होता है स्टूडियो डॉट एच और दूसरा होता है कोनियो डॉट एच, ठीक है। स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल, या फिर हेडर फाइल भी बोलता है, डॉट एच लिखा है मतलब हेडर फाइल। लाइब्रेरी फाइल हेडर फाइल एक ही चीज होती है। वैसी ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, नाम से स्पष्ट है ये सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए यूज होगा। वैसे कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल मतलब आउटपुट स्क्रीन, इसका मतलब नाम से ये भी स्पष्ट है कि ये सिर्फ कंसोल स्क्रीन के
के लिए हेडर फाइल है। नेक्स्ट आपका वॉइड मेन आपका मेन फंक्शन है। यहाँ से आपका सी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इसीलिए इसके बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते। आप कभी जब भी प्रोग्राम रन कराएंगे तो वॉइड मेन के बाद सेमीकोलन लगा के देखना, आपका कंपाइलर आगे कुछ भी रीड नहीं करेगा, खत्म कर देगा। तो इसीलिए वॉइड मेन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। मेन फंक्शन हमारा कंपाइलर जहां पे मेन फंक्शन लिखा वहां से हमारा प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है, मतलब कंपाइलर वहीं से हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट समझता है। और वॉइड का मतलब होता है नल वैल्यू, हमको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है, इसलिए हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया हमने, कर्ली ब्रैकेट ओपन मतलब हमारा प्रोग्राम ओपन। फिर क्लियर स्क्रीन कंसोल स्क्रीन के लिए यूज होता है। conio.h इसका हेडर फाइल है, इसी के थ्रू ये आता है क्लियर स्क्रीन। इसमें क्या होता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं। ठीक है, एंड ऑफ स्टेटमेंट लगाना जरूरी है, वरना ये क्या करेगा, कंपाइलर जब किसी प्रोग्राम को रीड करेगा, अगर आप एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं लगाए हैं तो वो क्लियर स्क्रीन को भी प्रिंटफ में ही काउंट कर लेगा। क्या करता है कंपाइलर, एक एक लाइन को रीड करता है, एक एक लाइन को रीड करने के बाद उसको कंपाइल करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में पूरे पेज को रीड करने के बाद आपको एरर को शो करता है। तो ये क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन करेगा, फिर रीड करेगा। सेम प्रिंटफ किस लिए यूज होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन है, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल studio.h के थ्रू ये आता है प्रिंटफ। उसके बाद फिर डबल कोटेशन और ब्रैकेट के अंदर आप जितनी भी चीजें लिखनी चाहते हैं उतनी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर गेट सी एच का यूज होता है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने का काम। फिर जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होता है आपको ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी होता है। एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ एक ही करली ब्रैकेट ओपन नहीं होता, एक से अधिक कितने भी करली ब्रैकेट ओपन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताती हूँ, ये जो मैं प्रिंटफ रिंकी अग्रवाल लिखी हूँ इसको कुछ अट्रैक्टिव बना के दिखाती हूँ, कैसे इस चीज को हम अट्रैक्टिव बनाते हैं। मैं सिर्फ प्रिंटफ वाला ही चीज लिख रही हूँ, प्रिंटफ। फिर अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ /n, ठीक है, /n हम यूज करते हैं न्यू लाइन के। सी में /n का मतलब होता है न्यू लाइन। अगर हमको न्यू लाइन लेना है तो हम /n का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिंकी, उसके बाद मैं अग्रवाल के बीच में /t लगा देती हूँ। /t किस लिए यूज करते हैं, टैब के लिए। हम नॉर्मल अगर MS ऑफिस में लिखते हैं तो /n हम एंटर करेंगे तो हमको न्यू लाइन मिल जाता है। अगर हम टैब की कीबोर्ड में रहता है, हम टैप करते हैं तो वो एक स्पेस दे देता है, एक पर्टिकुलर स्पेस दे देता है, तो उसके लिए वो चीज यहाँ यूज नहीं होती। तो इसके लिए हम /n न्यू लाइन के लिए लगाते हैं, और /t किसके लिए लगाते हैं, टैब के लिए, /t फॉर टैब। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ अग्रवाल। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले तो ये लाइन को कंपाइलर, जब ये मैं आउटपुट लिख रही हूँ, जैसे ये आउटपुट स्क्रीन है मेरा, तो ये फर्स्ट वाली लाइन को वो छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा, क्योंकि /n सामने में लगा है। फिर यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में लिखेगा रिंकी। ठीक है, उसके बाद एक पर्टिकुलर स्पेस देगा, टैब में जितने स्पेस देता है ना उतना स्पेस देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अग्रवाल लिखेगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे /n भी लिख देती, /n रिंकी, फिर /n/t, फिर अग्रवाल, तो वो क्या करेगा, अग्रवाल को यहाँ पे ना लिखकर न्यू लाइन, देखो /n पहले न्यू लाइन था, फिर रिंकी लिखाया, फिर /n है, मतलब फिर से वो न्यू लाइन में चला गया। न्यू लाइन में जाने के बाद /t है, मतलब न्यू लाइन में उसको एक पर्टिकुलर स्पेस देना है टैब के जितना, उसके बाद यहाँ पे अग्रवाल लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे जितने न्यू लाइन देने चाहते हैं, जितने /t देने चाहते हैं, जितना आपको डेकोरेट करना है आप यहाँ ही पे ही कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको दो छोड़ना है, दो लाइन छोड़ना है, इसको एक और /n लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए /n/n, फिर रिंकी लिख दीजिए। और आपको 2-3 लाइन छोड़ने के बाद, मतलब 2-3 न्यू लाइन लेने के बाद अग्रवाल लिखना है, तो यहाँ पे /n/n लिख दीजिए। टैब ज्यादा चाहिए तो /t लिख दीजिए और अग्रवाल लिख दीजिए। जैसा आप लिखेंगे वैसा ही वो आउटपुट वहां पे शो करेगा। ठीक है, ये आपका है एक नॉर्मल सी का
प्रोग्राम